हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। जिन्हें जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो देखना पसंद है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देख लिया कि मैं आज जो टॉपिक है और जो वीडियो है मैं किस टॉपिक बना रहा हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा पनामा की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो। आज मैं आपको पनामा के बारे में सब कुछ बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हो और पनामा कहाँ पे है। मतलब पनामा के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपसे शेयर करूंगा। और इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखोगे, जब आप देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा और कट मत करिएगा बिल्कुल बीच में। तो रिपब्लिक पनामा जो है ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और साउथ अमेरिका की कंट्री है। ये कंट्री ऐसी है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका का बॉर्डर है। तो ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ब्यूटीफुल छोटी सी कंट्री है। इस कंट्री के दोनों ओर समुंदर है। एक तरफ आपका ये सेंट्रल अमेरिका और दूसरी तरफ बॉर्डर, एकदम बॉर्डर एरिया है। तो बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंट्री है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। यहाँ के लोग स्पेनिश बोलते हैं। और इस कंट्री के वेस्ट में है कोस्टारिका और साउथ ईस्ट में है कोलंबिया और बाकी कैरेबियन सी पैसिफिक ओशन ये पड़ता है। तो पनामा कंट्री की जो कैपिटल है वो है पनामा सिटी। आप किसी भी कंट्री से जाओगे तो आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा पनामा सिटी के लिए। पनामा सिटी में ही आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा और जो इंटरनेशनल फ्लाइटें जो आती हैं अधिकतर वो पनामा सिटी में ही आती हैं। पनामा जो कंट्री है बहुत ही छोटा है और यहाँ के जो मेन और लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है पनामा सिटी। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश जिसको आता है भी बहुत कम आता है। मेन यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। तो अगर आप स्पेनिश जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। पनामा में अगर आपको सेटल होना है, पनामा में आपको रहना है, तो आप पनामा में क्या है कि यहाँ पर सारे काम बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। आपको हर चीज़ यहाँ पे बहुत आसानी के साथ में मिल जाएगा। यहाँ की जो करेंसी है इनकी लोकल करेंसी भी है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर भी चलता है। तो आप यहाँ पे डॉलर भी यूज कर सकते हो और इनकी लोकल करेंसी को भी आप यूज कर सकते हो। पनामा दुनिया का 116वां देश है अगर एरिया के बारे में बात किया जाए तो। और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 41,76,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छा है। 28,000 यहाँ की पर कैपिटा इनकम है, 17,000 यहाँ की पर कैपिटा इनकम है। तो 17 से 28 30 तक यहाँ लोग कमा सकते हैं यूएस डॉलर में। तो जो इनकम का मामला है यहाँ पे तो दुनिया का 52 नंबर यहाँ पे आता है इनकम के लिए। तो इनकम यहाँ पे काफ़ी तो फ्रेंड्स, अगर आप पनामा जा रहे हो तो सबसे ज़रूरी है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पनामा जाने के लिए आपको फ़्लाइट कहाँ से मिलेगी। तो सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इंडिया से आपको फ़्लाइट नहीं मिलेगा। आप पनामा जा रहे हो तो आपको या तो आप मैक्सिको होके या आप निकारागुआ होके या फिर आप ब्राज़ील होके आप पनामा की फ़्लाइट ले सकते हो। मतलब आपको साउथ अमेरिका में आपको एंटर होना पड़ेगा या फिर आपको यूएस या कनाडा, यूरोप से भी पनामा के लिए फ़्लाइट है। और अगर आपको सबसे ईज़ी वे में जाना है तो आप चाइना से भी जा सकते हो। चाइना से बराबर फ़्लाइट आपको मिलेगा पनामा के लिए। और आप तुर्की जा सकते हो, टर्की से भी आपको पनामा के लिए फ़्लाइट मिलेगा। बाकी जो पनामा का वीज़ा है वो आपको दिल्ली में पनामा का एम्बेसी है, वहाँ पे जाके आप पनामा का वीज़ा ले सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। पनामा के जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है और इनका एक कंसुलेट है वो आपका मुंबई में है। तो आप मुंबई और दिल्ली में जाके आप पनामा का वीज़ा ले सकते हो, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो पनामा।
तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ पनामा की सिटीजनशिप के बारे में। आपको मैं बताता हूँ पनामा की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे आप पनामा की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पनामा की सिटीजनशिप आपको कितने साल में मिलेगा। तो पनामा की सिटीजनशिप मिनिमम आपको 5 साल लगेगा आपको सिटीजनशिप लेने के लिए। 5 साल के बाद आपको पनामा का परमानेंट रेसिडेंस मिल जाएगा और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन आपको सिटीजनशिप तभी मिलेगा जब आप लीगली पनामा में रह रहे होंगे, वहाँ पे आपने ओवर स्टे नहीं किया होगा या आप गलत तरीके से पनामा में स्टे आप नहीं कर रहे होंगे। अगर आप वहाँ पे बिजनेस वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, तो अगर आप वहाँ रह रहे हो पनामा में, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए आपको जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या क्या लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पनामा में अगर सिटीजनशिप आपको लेना है तो आपको एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, और उस मेडिकल टेस्ट में आपको फिजिकली आपको फिट रहना है। आप का जो मेंटल है वो भी आपका सही हो, फिजिकली आप सही हो, HIV आपका निगेटिव हो, और जो एक्सरे रिपोर्ट हो वो भी आपकी नॉर्मल हो, आपके लंग में कोई कैंसर ना हो, तो आप पनामा की सिटीजनशिप आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, पनामा की सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। तो जो मेडिकल टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पनामा के लिए। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप किसी भी कंट्री के हो, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप पनामा की सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। तो आपके कंट्री में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो फिर तो फिर आपको पनामा सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, बहुत ही दिक्कत होगा आपको पनामा सिटीजनशिप लेने में। डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा पनामा सिटीजनशिप के लिए, वो आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए, और वो आप 3 महीने या 2 महीने पहले आप उसको लें। और आपके पासपोर्ट पे पेज जो है वो कॉपी आपको, आपका पासपोर्ट पे ब्लैंक पेज होने चाहिए 3 से 4, आप जब परमानेंट रेजिडेंस ले रहे हैं। और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी वो तो आपका लगेगा ही। उसके बाद आपको स्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगा कि आप पनामा में क्यों रुके हुए हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं, कि आप वहाँ पे बिजनेस वीज़ा पे हैं। तो जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल आपको दिखानी पड़ेगी, आपकी स्टेबिलिटी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप पनामा में क्यों रह रहे हैं और सिटीजनशिप आप क्यों पाना चाहते हैं। बैंक डिटेल्स आपको शेयर करना पड़ेगा अगर आप पनामा में काम करते हो, अगर आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करते हो। तो बैंक डिटेल्स में आपका मिनिमम आपका $7,000 से आपका $5,000 तक होना चाहिए, और इतना आपको शो करना पड़ेगा। ये यूएसडी की बात कर रहा हूँ, यूएसडी डॉलर इतना आपके पास होना चाहिए, आपके अकाउंट में इतना होना चाहिए, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर आप पनामा में रह रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो इतना तो आपके अकाउंट में रहेगा ही, और इसको आप शो कर सकते हो। तो ये जो बैंक डिटेल्स है, ये आपको सिटीजनशिप के टाइम आपको शेयर करना पड़ेगा। स्टैम्प का जो कॉस्ट है पनामा में, जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करेंगे, उसका है $900 US। तो $900 आपको देना पड़ेगा आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग के लिए। फिर आपको PR परमानेंट रेसिडेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। और जो डॉक्यूमेंट चार्ज, जो एक्स्ट्रा फीस, सर्विस चार्ज के नाम पे जो लिया जाता है, वो आपसे $260 से $300 के बीच में आपसे ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा घटा बढ़ा इसलिए देता हूँ क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाता है, $1-2, $5, $10, तो उतना वो मायने नहीं रखता है। तो मैं एक मोटा मोटा आपको एक क्लियरली बता देता हूँ कि इतना पड़ेगा। तो 900 से $1,000 आपका स्टैंपिंग फ़ीस पड़ेगा, और 260 से $300 के बीच में आपका जो डॉक्यूमेंट्स चार्ज और जो नोटराइजेशन आप लगाओगे, अप्रूवल जो आपको मिलेगा, उन सब का ये सब पूरा जो डॉक्यूमेंट्स आपको बना के देंगे, वो सब करके आपका इतना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के आपका 1300-1400 रुपये आपका, 1200-1300 रुपये आपका आ जाएगा वहाँ पे आपका PR परमानेंट रेसिडेंस आपको अप्लीकेशन करने में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम से प्रिपेयर करके फिर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आपको फ़ाइल लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पनामा में सबसे पहले अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा पे आप जा सकते हो, वर्क वीज़ा में आप वहाँ काम कर सकते हो, बिज़नेस आप वहाँ कर सकते हो। बिज़नेस करने के बाद आपको TRC मिल जाएगा, टेम्परेरी रेसिडेंट कार्ड। उसके बाद आप वहाँ पे 5 ईयर के बाद
आप पनामा में वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते 5 ईयर के बाद आपका वर्क वीज़ा हो जाएगा। वर्क वीज़ा के बाद आप अपना सिटीजनशिप के लिए 5 ईयर के बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पनामा की सिटीजनशिप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।